तो चलिए एक बार फिर एयर इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आया है और यह परमानेंट वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीआई डिप्लोमा डिग्री बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी होने पर वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एफटीई आती है यानी फिक्स टर्म यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए वैकेंसी निकल कर आया है। एफटीई के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉय और यह आपका टोटल 5 ईयर के लिए, लेकिन एक्सटेंड होते रहता है दोस्तों। यहाँ पर अगर 5 ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको 5 ईयर के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी आपको 5 ईयर के लिए फिर बढ़ा दिया जाता है, आपका टर्म को बढ़ा दिया जाता है। तो अब अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इस अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि यहाँ पर न्यू दिल्ली रीजन से निकाला गया था वैकेंसी। अब अभी ये आपका वैकेंसी हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर की तरफ रीजन से निकाला गया है। तो अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इन पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी, क्या चयन प्रोसेस रहने वाली है, तो चलिए इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड यहाँ पर दिया गया है। साउदर्न रीजन में हैदराबाद से निकल कर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 B2 स्किल टेक्नीशियन एट हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के निकल कर आया है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 के लिए आपका टोटल 23 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है और एयरक्राफ्ट B2 के लिए टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। स्किल टेक्नीशियन पेंटर के लिए 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। स्किल्ड प्लांट टेक्नीशियन मैकेनिकल के टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर है। स्किल्ड प्लांट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर है। इस प्रकार टोटल आपका कुल 36 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो भी आपका सिलेक्शन होगा वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन लिया जाएगा और 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेन्नई में 14 मार्च को आपको वॉक एंड इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पर 14 मार्च को इंटरव्यू रखा गया। बेंगलोर में 17 मार्च को रखा गया है। किसके लिए, किस पोस्ट के लिए, B1 एंड B2 पोस्ट के लिए रखा गया है। यहाँ पर हैदराबाद में आपको 23 मार्च को यानी 20 मार्च को रखा गया है। यहाँ पर कितना 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपका रखा गया है। यहाँ पर आप स्किल टेक्नीशियन, स्किल प्लांट टेक्नीशियन और स्किल प्लांट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए आपका हैदराबाद में 20 मार्च को रखा गया है और 9 से 12 आपका टाइम रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए रिजर्वेशन आपको मिलेगी SC ST एंड OBC वालों को, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आपका रिलैक्सेशन मिलती है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो आपको एज काउंट की जाएगी 1 मार्च 2023 से आपका पूरा जाना चाहिए 18 से आपको यहाँ पर 18 वर्ष मिनिमम आपका रखा गया है। यहाँ पर मैक्सिमम आपका 40 ईयर रखा गया है। यहाँ पर जिसमें SC ST वालों को 5 ईयर्स एंड OBC वालों को 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने कहा है कि OBC वालों को यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ड्यूरेशन की बात करें कि ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 5 ईयर तक रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक्सटेंड आपको हर 5 ईयर तक रखा गया। और यहाँ पर देखिए 58 ईयर, जब तक आपको 58 ईयर नहीं पूरा जाता है तब तक आपको 5 ईयर के बाद आपको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पेमेंट की बात करें तो पर मंथ आपको 25,000 आपको पर मंथ मिलेगी। आपको जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आपको बेनिफिट मिलती है, जैसे अलाउंस जो भी आचार आ रहे थी, हाउस रेट अलाउंस, यानी जो भी आपका थी मिलती है वो आपको प्रोवाइड, आपको एयर इंडिया की तरफ से हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर और जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो यहाँ पर वॉक एंड इंटरव्यू के यहाँ पर 2 स्टेज की बात की। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू 2 स्टेज सिलेक्शन यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 पोस्ट के लिए आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर या 3 ईयर। 2 ईयर की बात करें तो कौन सा डिप्लोमा, या अगर ITI किए हैं और साथ में अगर 2 ईयर का अगर ITI किया है और साथ में अगर डिप्लोमा किए हैं तो आपको 2 ईयर का डिप्लोमा होता है तो आप एलिजिबल है। अगर 10th पास करके या अगर आप 10th पास करके आप डिप्लोमा किए हैं 3 ईयर का तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या होना चाहिए, विथ 60% मार्क के साथ आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, और साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 1 ईयर का आपका क्या होना चाहिए, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में आपका क्या होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगला पोस्ट स्किल प्लांट टेक्नीशियन, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्किल प्लांट टेक्नीशियन के लिए मैकेनिकल के लिए आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा क्या होना चाहिए, 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, कहते हैं 60% मार्क के साथ होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, या आपका मैट्रिक क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपका मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए, या साथ में आपका क्या होना चाहिए, ITS सर्टिफिकेट आपका किस में होना चाहिए, मैकेनिकल या एयर कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI, और 2 ईयर का आपका ITS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपका अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पोस्ट के लिए आप अगला पोस्ट में क्या देखते हैं, तो अगला पोस्ट है टेक्नीशियन B2 के लिए। आपका देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन B2 के लिए पोस्ट निकाला गया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर या 3 ईयर का होना चाहिए, 7% मार्क के साथ होना चाहिए। यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया, और साथ में आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। और कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्किल्ड प्लांट टेक्नीशियन के लिए क्या होना चाहिए। स्किल प्लांट टेक्नीशियन में आपका क्या रखा गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट रखा गया है। इंजीनियरिंग आपका देखिए, स्किल प्लांट टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा इंजीनियरिंग रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट कोई भी अगर रिलेटेड ट्रेड है तो आप 60% मार्क के साथ क्वालिफाई है तो आप इस फर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, और साथ में क्या होना चाहिए, आपका अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अगर आप मैट्रिक पास किए हैं, मैट्रिक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आप 60% मार्क के साथ क्वालिफाई है, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, अगर आपका ITS सर्टिफिकेट किस में है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका ITI ट्रेड है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमल एलिजिबल क्राइटेरिया आपका रखा गया है, कहते हैं मैट्रिक पास रखा गया है यहाँ पर 60% के मार्क के साथ, और ITS सर्टिफिकेट रखा गया है कि आपका ITS सर्टिफिकेट ट्रेड विथ पेंटर में रखा गया है, पेंटर में आपका ITS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और NCVT रखा गया है, 2 ईयर का ट्रेड रखा गया है, और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए, तो आप पेंटर ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि क्राइटेरिया आपको पहले ही बोल दिए थे, क्राइटेरिया आपको 1 मार्च से आपको एज में काउंट की जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर DB के लिए, यहाँ पर जनरल वालों के लिए, यहाँ पर DD के लिए आपको 1000 बनाना होगा, और यहाँ पर 1000 का रुपया का आपको DD बना के आपको ले जाना होगा। और यहाँ पर OBC के जनरल एंड EWS OBC के लिए 500 रुपया का DD आपको ड्राफ्ट बना के ले जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इंटरव्यू के यहाँ पर देखिए वॉक एंड इंटरव्यू का डेट दिया गया है, लोकेशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 मार्च को चेन्नई में आपका इंटरव्यू होगा। कि किस पोस्ट के लिए होगा, एयरक्राफ्ट B1 एंड B2 के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए किस पोस्ट के लिए है, B1 एंड B2 पोस्ट के लिए आपका एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर आपका डाटा भी दिया गया है कि कहाँ पहुँचना है। ऑफिस AIECL न्यू इंस्टीग्रेटेड सर्विस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया गया, चेन्नई में आपका पहुँचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 मार्च को कहाँ पहुँचना है, बेंगलुरु में पहुँचना है, और एयरक्राफ्ट B1 B2 के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए 20 मार्च को हैदराबाद में है, और किसके लिए, ऑल पोस्ट के लिए दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर ही आपका वॉक एंड इंटरव्यू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आने के बाद यहाँ पर मैं फॉर्म की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। जब भी आपका इंटरव्यू जिस दिन आपका रखा गया है तो उसी दिन आपका यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका देना है। यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर देना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, अप्लाई उस पोस्ट के लिए यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम और सर नेम डाल देना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम डाल देना है। यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, प्लेस डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ का रीजन डाल देना है, मेल है या फीमेल है, इंडियन यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन डालना है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पर आप फॉर्म को क्या है, स्टेट डाल देना है, यहाँ पर स्टेट डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल आईडी डाल देना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वो कैटेगरी डालना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म को क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करके आपको यहाँ पर उस डेट में आपको ले जाना है। तो दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। एयर इंडिया में क्या हो गया है कि मैन पावर की कमी हो गई है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग रीजन से वैकेंसी निकल कर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का लेटेस्ट न्यूज़ पाने या प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का जो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।